नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। बड़ी खबर दिल्ली से, दिल्ली के लिए, दिल्ली वालों के लिए। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। हिमाचल हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, दिल्ली को मिलेगा हिमाचल से अतिरिक्त पानी। हथनीकुंड बैराज के रास्ते ये अतिरिक्त पानी मिलेगा। हरियाणा दिल्ली को पानी रिलीज करने की सुविधा देगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भी चेताया है, दिल्ली सरकार को चेतावनी दी। कहा पानी की बर्बादी ना हो यह सुनिश्चित किया जाए। 20 जून को होगी मामले की अगली सुनवाई। आपको बता दें कि दिल्ली के कई इलाकों में जल संकट और उसे लेकर लगातार हो रहे हो हल्ले पर सियासत हुई, जिसमें दिल्ली सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट ने की सुनवाई। देवेश कुमार जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे संवाददाता। देवेश, दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम फैसला आया है, किस तरीके से इसे देखा जाए? देखिए, कह सकते हैं कि दिल्ली वासियों को इस जल संकट से जो मुक्ति दिलाने की सरकार कोशिशों में जुटी थी, वो कहीं ना कहीं हो सकता है इससे राहत मिले। हालांकि टैंकरों के जरिए कोशिश है कि सप्लाई जो की जा रही है उससे लोगों को राहत मिले, क्योंकि दिल्ली सरकार जल संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, दरवाजा खटखटाया था, मांग की थी कि पड़ोसी राज्य दिल्ली को अतिरिक्त पानी दे। देश की राजधानी दिल्ली है, ऐसे में सभी की जिम्मेदारी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था यमुना रिवर बोर्ड को कि एक बैठक की जाए और उसमें कोई सॉल्यूशन निकले, उसको लेकर फिर सुप्रीम कोर्ट में आप बताएं कि क्या हो सकता है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई है। हिमाचल हालांकि पहले से ही तैयार था कि हम दिल्ली को अतिरिक्त पानी देने के लिए तैयार हैं। अब ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है हिमाचल प्रदेश को कि 137 क्यूसेक पानी जो है यमुना में छोड़ा जाए और ये सीधा दिल्ली के लिए होगा। यानी कि हथनीकुंड बैराज के रास्ते ये देश पहुंचेगा जो पानी हिमाचल छोड़ेगा। साथ ही साथ हरियाणा सरकार को भी ये कहा गया है कि आप इसमें सहयोग करें, क्योंकि हरियाणा सरकार ने कई दलीलें कोर्ट के अंदर दी थी और कहा था कि जो देश की राजधानी दिल्ली है उसको जितना पानी हरियाणा सरकार से मिलना चाहिए उससे अतिरिक्त पानी जो है हरियाणा सरकार छोड़ रही है। ऐसे में दिल्ली में जो है पानी की बर्बादी हो रही है, सही से सप्लाई का जो तरीका है उनका ठीक नहीं है। ये तमाम दलीलें कोर्ट के अंदर रखी गई थी, लेकिन भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में डिमांड देश की राजधानी दिल्ली में ज्यादा बढ़ गई है पानी की, जिसके चलते लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। इसके लिए यानी कि जल मंत्री जो है दिल्ली की आतिशी, उन्होंने एक पत्र लिखा था, केंद्रीय मंत्री को लिखा था, पड़ोसी राज्य है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इनको भी पत्र लिखा था, मांगा था कि अतिरिक्त पानी दें, 1 महीने तक कम से कम जरूरत है देश की राजधानी दिल्ली को। लेकिन वहां से जब कोई रिस्पांस नहीं मिलता हुआ नजर आया तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। देवेश, सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश का भी जिक्र किया है, हिमाचल प्रदेश अतिरिक्त पानी छोड़ेगा। इससे पहले आतिशी का जिक्र आपने किया, उन्होंने एक पत्र बकायदा हरियाणा के मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा, जिसमें उन्होंने कहा कि अतिरिक्त पानी की आवश्यकता दिल्ली को है। लेकिन इससे पहले खबर यह थी कि दिल्ली सरकार हिमाचल से पानी नहीं लेती थी। देखिए, दिल्ली के पड़ोसी राज्य जो है, क्योंकि यमुना के रास्ते ही जो पानी आता है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और उसके बाद जो है वो सप्लाई होता है। अपना कुछ दिल्ली का ऐसा कोई जरिया नहीं है जिसके जरिए पानी जो है वो देश के दिल्ली के लोगों को दिया जाए। और क्योंकि बोरवेल है दिल्ली में कुछ इलाकों में, वहां से जरूर उस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट मतलब बेहतर करके सप्लाई किया जाता है। तो ऐसे में देश की राजधानी दिल्ली पड़ोसी राज्यों पर ही निर्भर है कि जो पानी की जो सप्लाई है वो उन्हीं से होती है। यमुना के जरिए जो पानी होता है वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है और उसके बाद वो सप्लाई होता है। अब ऐसे में क्योंकि ये भी बात कही गई थी कि हरियाणा जो है जितना पानी दिल्ली को मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा था, लेकिन हरियाणा सरकार ने उसका जवाब दिया, कहा कि हम जितना पानी देश की राजधानी दिल्ली को देना था उससे कहीं ज्यादा दे रहे हैं। तो ये कोर्ट के अंदर भी चीजें रखी गई, लेकिन क्योंकि गर्मी पड़ रही है और ऐसे में लोगों को जरूरत है पानी की, तो इस पर कोर्ट कोई ऐसी टिप्पणी नहीं कर सकता है या कोई राज्य सरकार इस पे तर्क नहीं दे सकता कि हम पानी नहीं देंगे, क्योंकि पानी बेसिक जरूरत है लोगों की। तो ऐसे में हिमाचल को आदेश दे दिया गया है कि आप 137 क्यूसेक पानी छोड़िए यमुना में और वो सीधा दिल्ली के लिए होगा, क्योंकि अगर हिमाचल यमुना में पानी छोड़ता है तो हरियाणा होते हुए ही दिल्ली आएगा। अब ऐसे में इस पर सवाल हरियाणा सरकार ने भी उठाए कि हरियाणा सरकार इसके पक्ष में नहीं था और उसका कहना था कि हिमाचल
प्रदेश की तरफ से छोड़ा गया पानी दिल्ली जाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और ना ही यह व्यवस्था है कि दिल्ली के लिए कौन सा पानी छोड़ा गया है और हरियाणा के लिए कौन सा छोड़ा गया है, क्योंकि हरियाणा के लिए भी पानी पीछे से ही आता है, उसको अलग किया जाए इसलिए यह संभव नहीं है। इसमें कई तर्क भी दिए गए, लेकिन कोर्ट ने कहा है कि इस पर राजनीति ना की जाए। हरियाणा सरकार की जो दिनेश, आपने राजनीति का जिक्र किया, राजनीति में दिल्ली वासियों को राहत मिली है। एक सवाल बार बार विपक्ष उठा रहा है, दिल्ली सरकार पर यह सवाल उठाया जा रहा है कि दिल्ली सरकार ने जल संकट को लेकर प्री प्लानिंग नहीं की और उसी का खामियाजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। क्या इस मुद्दे को लेकर भी कोर्ट ने कोई टिप्पणी की, कोर्ट में इस पर कोई बात हुई? देखिए, यही जिक्र जो है दिल्ली के जो एलजी है वीके सक्सेना, उन्होंने भी कहा कि 10 में करोड़ों रुपए खर्च किया गया, लेकिन ना तो पुरानी पाइपलाइनें बदली गई, नई पाइपलाइनें नहीं डाली गई, सप्लाई की जो व्यवस्था है वो ठीक नहीं है, पानी हो रहा है और उसी पानी को टैंकर माफिया गरीब लोगों को बेच रहे हैं। ये तमाम चीजें जो है एलजी पहले ही कह चुके हैं और कोर्ट के अंदर भी इन सब चीजों का जिक्र हुआ। कोर्ट ने भी सख्त लहर में कहा कि जो बर्बादी है पानी की वो नहीं होनी चाहिए, सरकार इस पर लगाम लगाए, सही से सप्लाई हो पानी ताकि लोगों को जो उनका जरूरत का पानी है वो मिल सके और पानी की बर्बादी बिल्कुल ना हो। हालांकि पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली सरकार ने अलग से 200 टीमों का गठन किया है और साथ ही साथ अगर कहीं पर बर्बादी होती है, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि लोग पाइप के द्वारा हवा छोड़ देते हैं या अपनी गाड़ियां धुलते रहते हैं, तो उस पर 2000 रुपए का जुर्माने का प्रावधान किया गया। दूसरी तरफ कार रिपेयर सेंटर पर अगर पानी की बर्बादी होती है और पीने का पानी यूज होता है तो वो सील किया जाएगा। और साथ ही साथ कंस्ट्रक्शन साइटें हैं जहां पर पानी जो पीने वाला है उसका उपयोग नहीं होगा, यानी कि जो कंस्ट्रक्शन में है वो पानी पीने लायक हो वो उपयोग नहीं हो सकता है। अगर ऐसा पाया जाता है तो वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी, उस कंस्ट्रक्शन साइट को सील कर दिया जाएगा। कोशिश है चारों तरफ की दिल्ली सरकार की कि दिल्ली वासियों को किसी भी तरह इस पानी के संकट से बाहर निकाला जाए, जो समस्या है उसका समाधान हो और लोगों को जितना जरूरी है पानी जरूर मिल सके। इसी की दिवेश, हिमाचल से पानी आएगा, हरियाणा भी शायद अतिरिक्त पानी दे दे, उत्तर प्रदेश की वहां से भी व्यवस्था हो जाए, लेकिन जब तक ये व्यवस्था होती है तब तक के लिए कोई प्लान सरकार द्वारा बनाया गया है ताकि दिल्ली की जनता जो जल संकट से जूझ रही है उनके लिए बेहतर व्यवस्था हो सके? क्योंकि टैंकर के जरिए पानी पहुंचाने की बात कही गई, लेकिन वहां पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, टैंकर से अगर जरूरत है, हेल्पलाइन नंबर सरकार की तरफ से जारी किया हुआ है कि जिसको जरूरत है वो टैंकर के लिए कॉल कर सकता है। दूसरी तरफ कल से ही जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार है वो 137 क्यूसेक पानी जो है यमुना में छोड़ देगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लगेगा दिल्ली तक पहुंचने में, क्योंकि हरियाणा होते हुए पानी आता है और यमुना के जरिए पानी आता है, तो ऐसे में थोड़ा टाइम लगेगा। सरकार की कोशिश यही है तब तक के लिए कि जब तक टैंकरों से जहाँ दिक्कत है, जिन जिन इलाकों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है, पानी कम पहुंच रहा है, वहाँ टैंकर के जरिए लोगों को पानी दिया जाए और उनकी जो जरूरत है वो पूरी की जाए। कोशिश यही है किसी भी तरह इस समस्या का हल निकले, जो जल संकट दिल्ली में बना हुआ है उसका समाधान हो सके। और इसके लिए ही सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, जहां से कह सकते हैं कि सरकार को बड़ी राहत मिली है। साथ ही साथ दिल्ली वासियों को भी कह सकते हैं इस जलती गर्मी में जो पानी की किल्लत है उससे निजात इससे कहीं ना कहीं मिलती हुई नजर जरूर आएगी। चलिए, बहुत शुक्रिया देवेश आपका तमाम जानकारी के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, फिर अपडेट के लिए आएंगे। फिलहाल हिमाचल हरियाणा को सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश है कि दिल्ली के लिए पानी की व्यवस्था की जाए, दिल्ली को हिमाचल से अतिरिक्त पानी मिलेगा।